हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सॉइल मर रही है और सॉइल के मरने से पेड़ पौधे मरेंगे और पेड़ पौधों के मरने की वजह से लास्ट में हम लोग भी मरेंगे। इसी की कड़ी में जो अगला वीडियो है, ये जो नेक्स्ट वीडियो है आप जो देख रहे हैं, ये बक्सवाहा फॉरेस्ट के ऊपर है। बक्सवाहा फॉरेस्ट जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। So hi everyone, this is me Rajiv Kumar and we are discussing about Bakswaha forest because we need to save Bakswaha forest. बक्सवाहा फॉरेस्ट का एक लिटिल बिट इंट्रो दे देता हूँ। तो बक्सवाहा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है और भारत में जितने भी डायमंड की खान है, डायमंड्स का जितना भी माइनिंग होता है, उनमें से 3 स्टेट्स में होता है। दी फर्स्ट वन इज़ तमिलनाडु, सेकंड वन इज छत्तीसगढ़ एंड थर्ड वन इज एमपी मध्य प्रदेश। और ये जो 100% का टोटल प्रोडक्शन है इंडिया का डायमंड का, उसमें से 90% अकेले मध्य प्रदेश का है। सो इट्स रियली फैसिनेटिंग फॉर मध्य प्रदेश। बट मध्य प्रदेश में ये जो बक्सवाहा फॉरेस्ट है, ये एक वाटर प्रोन एरिया है। वाटर प्रोन एरिया मतलब यहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। वाटर प्रोन एरिया है, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट बचा हुआ है। वहाँ ट्राइब्स रहते हैं, लोग भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। 2014 में एक कंपनी आई थी रियो टिंटो करके, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी ये। और इसके साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो बक्सवाहा फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में स्थित, इसके नीचे डायमंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और इतना बड़ा डायमंड की माइंस है मध्य प्रदेश के बक्सवाहा फॉरेस्ट के अंदर, ये एशिया का सबसे बड़ा माइंस हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। तो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ एमपी, उस टाइम वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तो गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने रियो टिंटो को परमिशन दे दिया कि आप जाइए, आप माइनिंग कीजिए। और एक एग्रीमेंट पे साइन किया कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 90% कंपनी के पास जाएगा, जो कि भारत का भी नहीं है। विशुद्ध चूतिए थे वो, जो भी मिनिस्टर थे वहाँ के उस टाइम के, महाबेवकूफ़ थे वो। और इस डायमंड के लिए, डायमंड की खान के लिए, माइनिंग्स के लिए वहाँ पे लगभग 574 हेक्टेयर के आसपास के लैंड को बर्बाद कर दिया जाता। वहाँ लगभग 5 लाख पेड़ पौधे थे। उन 5 लाख पेड़ पौधों को काट दिया जाना था। फिर वहाँ से डायमंड की माइनिंग होती तो कुछ 1-8% लोगों के पास जाता। बाकी तो 90% वैसे भी मर रहे थे, वैसे भी मरेंगे। और बाकी का भी जो प्रॉफिट था, 90% प्रॉफिट वो कोई और किसी विदेशी कंपनी लेकर जाती। तो जो उस टाइम के सोशल एक्टिविस्ट थे, उन सोशल एक्टिविस्ट ने केस कर दिया कि आपको ये करने नहीं देंगे, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमें। और जब इतना ज़्यादा नुकसान होता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने वहाँ पे उस टाइम स्टैंप लगा दिया कि नहीं, आपको ये करने नहीं दिया जाएगा। तो रियो टिंटो ने हार मानकर कहा कि चलिए अच्छा, इतना छोड़िए, मुझे 76 एकड़ में ही माइनिंग करने दीजिए। तो केस फिर से हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में केस गया, फाइल हुआ, टाइम लगा थोड़ा, और फाइनली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे कोई आपको माइनिंग करने नहीं दिया जाएगा। और फाइनली रियो टिंटो कंपनी जो थी वो छोड़ दिया, बोला नहीं, हमसे माइनिंग यहाँ संभव नहीं है, हम माइनिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। और 2016 में एक हैप्पी एंडिंग हुआ कि चलो बक्सवाहा फॉरेस्ट कुछ दिनों के लिए बच गया। बट ये यहाँ पे नहीं रुका। 2016 के बाद फिर से बक्सवाहा फॉरेस्ट पर एक बार संकट की घड़ी मंडराने लगी। फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की, माननीय कमलनाथ, वो भी बेवकूफ़ थे। और मुझे ये बोलने में कोई शर्म वगैरह नहीं आ रही, क्योंकि दे ऑल आर रनिंग बिहाइंड मनी। और वो ये लोग मनी को, पैसे के पीछे भाग भाग कर पृथ्वी को ध्वस्त कर देंगे एक दिन। एंड दिस विल हैपन वन डे, फॉर श्योर दिस विल हैपन। बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस इंस्टेंट तक हम सेव कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, हमें करनी चाहिए। तो 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, जो कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने फिर से एक बार देखा, अरे बहुत सारा पैसा है, चलो एक बार फिर से इस रुके हुए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो फिर से इन्होंने फिर से ये उसे बोलते हैं ना, ऑक्शन। तो उन्होंने फिर उस फॉरेस्ट का ऑक्शन किया
तो ऑक्शन किया, तो ऑक्शन में कोई गरीब भिखारी तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं जिसके पास 1-2 लाख पैसे हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑक्शन में पार्टिसिपेट की। फिर बिरला ग्रुप ऑफ माइनिंग ने उस ऑक्शन में जीत लिया और फिर ज़मीन को, उस फॉरेस्ट को 50 सालों के लिए लीज पे ले लिया। और 50 सालों को लीज पे लेने के बाद वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता वो 2500 करोड़ का होता और वहाँ से जो प्रॉफिट होता वो 55,000 करोड़ का प्रॉफिट होता। तो इस बार जो जिस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था वो ये था कि 58% प्रॉफिट कंपनी रखेगी, 42% प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। और इसमें जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जो वहाँ के ट्राइब्स थे उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो लोग उस जंगल पे ही डिपेंडेंट थे, वहीं से सामान इकट्ठा करके वो बेचते थे, अपना जीवन यापन करते थे, या फिर जो भी खाना पीना रहता था वो जंगल के अंदर ही होता था। तो जंगल तो गया, साफ हो जाएगा, वहाँ से सारे पेड़ पौधे कटेंगे, सारे पेड़ पौधे मरेंगे, फिर वहाँ पे जो लोकल एनिमल्स हैं वो मरेंगे। उसी फॉरेस्ट के बगल से सटा हुआ एक टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, वो भी ध्वस्त होगा। उसके बाद वहाँ से बहती हुई एक नदी है। तो माइनिंग में बहुत ज़्यादा पानी की खपत होती है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो नदी को सुखा सकता है। तो वहाँ एक छोटी नदी है जो पहले से ही सूखी हुई है, जो बचा खुचा पानी उसमें है वो भी गायब होगा। और बदले में क्या मिलेगा? डायमंड। और डायमंड की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। कुछ इक्के दुक्के लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो किस लिए उसे यूज करेंगे? शोभा के लिए। तो किसी एक इंसान के शोभे के लिए करोड़ों इंसानों को, करोड़ों जीव जंतुओं को, करोड़ों पेड़ पौधों को बलि दे दो। यही बेवकूफ़ मिनिस्टर साले सब पता नहीं बेवकूफ़ कहाँ से आ जाते हैं। इसीलिए पढ़े लिखे को बनाओ, सब चोर लुच्चे भर गए हैं पूरे भारत में। तो जब ये एग्रीमेंट पे साइन हुआ तो फिर से जब वहाँ पे माइनिंग का कार्य शुरू हुआ तो वहाँ पे जो भी सोशल एक्टिविस्ट लोग रहते थे, जिन्हें वातावरण से थोड़ा ज़्यादा लगाव था, थोड़ा प्रेम भाव था, उन्होंने फिर से केस कर दिया। और इस बार केस हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे माइनिंग नहीं होगी, इसका मतलब माइनिंग नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे मना करने का रीज़न बहुत जेन्युइन रीज़न था। तो पहला रीज़न तो यही है कि यार पेड़ पौधों को मत काटो, वैसे ही पृथ्वी की स्थिति ख़राब होती जा रही है और कुछ लोग बेवकूफ़ आ जाते हैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उस जंगल में बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स हैं। हमारे होते थे ना आदिवासी, जब पुराने ज़माने में कुछ नहीं था तो जब पुराने ज़माने में लोग पत्थरों पे आर्ट कर दिया करते थे, तो बक्सवाहा फॉरेस्ट में लगभग 25,000 साल से भी ज़्यादा पुराने वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसे बचाना है, इसके साथ साथ पेड़ पौधों को भी बचाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए माइनिंग वहाँ पे नहीं होगी। एंड अभी कुछ दिनों से माइनिंग वहाँ पे रुकी हुई ही है। सो लेट्स सी ये कब तक रुकी रहती है और कब तक फिर लोग क्या क्या करते हैं इसके लिए, कब फिर कुछ बेवकूफ़ आ जाएंगे। नहीं हम तो करेंगे ही, सब बेवकूफ़ आते जाते रहते हैं। तो लोगों ने उसे बचाने के लिए आंदोलन भी किया और लोगों ने चिपको आंदोलन का भी सहारा लिया, जो आज से बहुत पहले की गई थी पेड़ पौधों को बचाने के लिए। सो आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल बिकॉज मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मैं वहाँ पे था नहीं, मैं वहाँ पे हूँ नहीं और मैं वहाँ पे अगले कुछ दिनों रहूँगा भी नहीं। तो मैं तो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, बट जिन लोगों ने भी किया आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसे ही करते रहिए। तो लेट्स कम बैक ऑन द टॉपिक डायमंड। तो डायमंड है, डायमंड सिर्फ माइनिंग से ही नहीं निकाली जाती है। डायमंड कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे लैब में सक्सेसफुली बना लिया गया है। और ऐसी बात नहीं है कि लैब में जो डायमंड बनाया गया है वो बेकार है, वो ख़राब है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। वो तो बेवकूफ़ लोग जो होते हैं कुछ अपना खुद पैसे कमाने के लिए किसी चीज़ पे भी ब्लेम डालते रहेंगे कि ये ख़राब है वो ख़राब है, ताकि उनका अपना धंधा आराम से चलते रहे। तो जिन लोगों को भी डायमंड पसंद है वो फैक्ट्री में बने हुए डायमंड्स यूज करो, वो भी क्वालिटी है, उसमें भी क्वालिटी है, सस्ता भी पड़ता है और पेड़ पौधे भी नहीं कटेंगे, डायमंड भी बनेगी, डायमंड की पूर्ति भी होगी। पेड़ पौधे बचेंगे तो अल्टीमेटली वातावरण सुरक्षित रहेगा, वातावरण सुरक्षित रहेगा तो अल्टीमेटली हम सुरक्षित रहेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे तभी पृथ्वी सुरक्षित हो सकता है। सो वी हैव टू सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।